मसीह की। आज का वचन आपके लिए है दूसरा राजा और उसका 7 अध्याय उसका 5 पद। पिछली वीडियो आप देख चुके हैं और ये दूसरा भाग है उसका। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 5 पद में, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। ये फिलिस्तियों को लगा था, जो आरामी लोग थे, ये बात उन्हें लगी थी। और जब इन 4 कोड़ियों ने वहां पर गए कि आओ हम उसकी सेना में पकड़े जाएं क्योंकि हमें मरना ही है, जब वहां पर उन्हें जाकर देखा कि छावनी में कोई भी नहीं है, वहां कोई ने दिखाई नहीं दिया। ये इनका प्लान था कि हम उनके हाथ पकड़े जाएंगे, हम वहां मारे जाएंगे या बच जाएंगे। ये तो बात की बात थी, क्या होने वाला था इनके जीवन में। पर ये जब वहां बैठे बैठे मरने की बजाय छावनी में जाने की इन्होंने तैयारी की और कहते कि नगर में नहीं गए, बाहर नहीं रहे, और इन्होंने जो प्लान किया था उसके मुताबिक ये चल दिए। जब ये चल दिए, वचन बता रहा है यहाँ पर 5वां पद, वो सांझ को आराम की छावनी में जाने को चल दिए। और आगे लिखा है, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई भी नहीं है, वहां कोई भी इनका दुश्मन नहीं है, वहां कोई भी इस्राएली दुश्मन नहीं है, वहां इन्हें कुछ भी दुश्मन दिखाई नहीं दिया है। और इस प्रकार से इनका चलना एक बड़े सुसमाचार का कारण बन गया। जब ये वहां से चले, वहां अपने जहां बैठे हुए थे, जहां इनका प्लान इन्होंने किया था, जब आराम की सेना के वहां ये गए, आराम की सेना वहां पर थी नहीं, वहां से सब भाग गए थे, सब चले गए थे। इस प्रकार से वचन के मुताबिक जब हम सीखते हैं तो पता चलता है कि जिस काम के कारण से हम डरे बैठे होते हैं, जिस काम के कारण से हम करने से डरते हैं, और जब हम हियाव और हिम्मत बांधते हैं कहीं कुछ करने के लिए और जाने के लिए, तो वहां जाकर आपके लिए कुछ नई बात हो जाती है। जिस बात का इनको डर था वो डर तो चला गया था। वहां पर इनका दुश्मन नहीं था, वहां पर इस्राएल का कोई दुश्मन नहीं था, कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। यहां पर लिखा है कि आराम की सेना सब भाग गई थी। 6वां पद बताया जाता कि वचन बता रहा है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कर दिया था कि रथों और घोड़ों की भारी सेना की आहट दुश्मनों को सुनाई थी, आराम की सेना को सुनाई दी थी। परमेश्वर की ओर से, हमारे प्रभु की ओर से दुश्मनों को एक बड़ी आहट सुनाई दी थी कि ऐसा उनके विचार आने लगे, वो सोचने लगे कि वो आपस में कहने लगे कि सुनो, इजराइल के लोगों ने इजराइल के राजा ने हित्तियों को और मिस्रियों को और मिस्रियों के राजा को, सेना को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। यह परमेश्वर की ओर से एक प्लान था, परमेश्वर की ओर से एक बड़ी आहट थी दुश्मनों के प्रति, जबकि राजों को ये बात मालूम नहीं है, इजराइल के राजों को ये बात मालूम भी नहीं है। पर वचन बता रहा है कि इजराइल के लोगों के प्रति परमेश्वर खड़ा है। इन 4 कोड़ियों को पता चला कि वहां पर कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्लान बनाया था। वो घेराबंदी के डर से या नगर के फाटक बंद करके बैठे हुए थे राजा और उसके लोग, पर ये 4 कोड़ी बाहर थे। ये 4 कोड़ी एक बड़ा समाचार रखते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा हमें मरना तो है, पर हम मरने से पहले कुछ करके जाएं। और जब ये गए उस सेना में कि हम पकड़े जाएं, हमें वो पकड़ लें, जब ये वहां पर गए, मेरे प्रियो, वहां पर कोई भी नहीं था। वचन बता रहा कि क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी सेना की आहट इनके दुश्मनों को, इजराइल के दुश्मनों को सुनाई थी, और इनके विचार ऐसे आ रहे थे, ये सांझ तक रुके तो जरूर थे। आरामी लोग कह रहे थे कि हित्तियों को और उनके राजाओं को और मिस्रियों को और उनके राजाओं को इजराइल के राजा ने वेतन पर बुलाया है, पैसे देकर बुलाया कि वो हमारे साथ लड़ें, युद्ध करें। ये आरामी और दुश्मनों के विचार थे। और ये विचार कौन लेकर आया, ये विचार किसने डाले, ये डर पैदा किसने किया,
ये डर पैदा आपके परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने दुश्मनों के अंदर, जो आपके दुश्मन है उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनके जहन के अंदर ऐसा डर पैदा कर दिया जिसके कारण वो रात को, ऐसा यहां पर लिखा है कि वो बड़े डर के साथ रहे। और यहां वचन अगला लिखा है कि इसलिए वो सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि वो अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी जैसी की तैसी छोड़कर अपना प्राण लेकर भाग गए। परमेश्वर की महान करुणा, परमेश्वर की बड़ी दया, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर को दुश्मनों को दिखाना कि वो बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक ऐसी जनता, एक ऐसी प्रजा, एक ऐसी सेना की आहट बिना राजा के, बिना लोगों के वो ऐसी आहट सुना सकता है और दुश्मनों के दिल में आपके, उनके प्रति, दुश्मनों के दिल में ऐसा डर पैदा कर सकता है आपके प्रति कि दुश्मन डरेंगे। मेरे प्रियो, दुश्मनों को लगेगा कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हैं, इनके साथ ये अकेले नहीं है, ये बहुत लोग हैं, जबकि कोई भी नहीं था। ऐसी आहट सुनते ही इनके प्राण सूख गए। ये घोड़े, रथ, खाना पीना, डेरा, छावनी सब छोड़कर भाग गए। किसके लिए? आपके लिए। देखने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आपके लिए, मेरे प्रिय दास, आपके लिए, प्रिय सेवक, आपके लिए सब कुछ छोड़कर भाग गए। कहते कई बार हम डरे बैठे होते हैं, बिना प्रार्थना के, बिना प्रार्थना करे डरे होते हैं। और यहां लिखा है कि ये 4 कोढ़ी ने देखा यहां कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम इन 4 कोढ़ियों से पहले कर चुका था, राजा से भी पहले कर चुका था, जनता और लोगों से पहले अपना काम कर चुका था। इन दुश्मनों को जो घेराबंदी करके बैठे थे, आरामियों के लिए परमेश्वर ने ऐसा डर पैदा किया था कि लोग सब कुछ छोड़कर भागे। क्योंकि परमेश्वर के दास ने, हमने पहले वीडियो में बताया है कि परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा था इस प्रकार से कि कल इसी समय यह होने वाला है, 1 सवा मैदा 1 स्केल में और 2 सवा जौ 1 स्केल में बिकने वाला है। और राजा के तकिया करने वाले सरदार ने विश्वास नहीं किया था, और विश्वास ना करना उसके लिए महंगा पड़ा। यहां पर जब 4 कोढ़ियों ने देखा कि अरे कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम कर चुका था, परमेश्वर ने दुश्मन के अंदर आपके प्रति डर पैदा कर दिया था। जो मरने के लिए गए थे, पकड़वाने के लिए गए थे, उनको किसी ने पकड़ा नहीं है, उनको किसी ने गुलाम नहीं बनाया, और वो मनमाना खाने लगे थे। वो लोग एक ऐसी बात को रखते थे कि यार कोई भी नहीं है, सब ऐसे की तैसा है, सब कुछ वैसे की वैसा पड़ा है, सब बिखरा पड़ा है, घोड़े बंधे पड़े हैं, एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य, एक भी दुश्मन दिखाई नहीं देता है। आपको भी उठकर चलना होगा, आपको भी बाहर जाना होगा। जिस दुश्मन के कारण आप बंद कमरे में बैठे हैं ना, जिसके कारण से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण से आपके ऊपर बहुत सी बातें दुश्मनों ने कर दी हैं, वो सब परमेश्वर ने खोल दी है, वो बंधन आपके तोड़ दिए गए हैं। आपके लिए परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, और दुश्मन आपका भगा दिया परमेश्वर ने अपनी आहट से। बिना घोड़े, बिना राजा के, बिना प्रजा के, बिना किसी चीज के, परमेश्वर ने अपने बल पर, अपनी आत्मा से दुश्मन को ऐसा डराया है कि दुश्मन सब कुछ छोड़कर अपना प्राण लेकर भाग गया है। ये सब परमेश्वर की ओर से होता है, और ये सब परमेश्वर कर सकता है। अगर आप चाहते कि आपकी जिंदगी में भी इस प्रकार के दुश्मनों को भगा दे, और आप चाहते कि दुश्मन आपके तरफ से भाग जाए, आपके शत्रु हार जाए, और आपके शत्रु आपके जीवन को छोड़कर भाग जाए, तो आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात पर विश्वास करें। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदलेंगे प्रियो, अगर आप भरोसा करते हैं इस सच्चे परमेश्वर के वचन पर। इन 4 कोढ़ियों ने विश्वास किया, इन 4 कोढ़ियों ने वहीं बैठे नहीं रहे, इन्होंने रणनीति तैयार की, प्लान तैयार किया, और जाकर एक बड़े समाचार के लिए अपने आप को तैयार किया। इनका विचार था मरना, इनका विचार था पकड़ा जाना, पर परमेश्वर ने पकड़वाना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने इनके लिए भी और पूरी जनता के लिए, पूरी प्रजा के लिए, राजा के लिए, सबके लिए एक बड़ा समाचार पैदा कर दिया था, एक सुसमाचार पैदा कर दिया था, एक बड़ी खुशखबरी बना दी थी। और यहाँ पर वो वचन बताया जाता है कि घोड़े गाड़े सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर भाग गए। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके प्रति तरफ से भाग जाएं?
कि दुश्मन आपका पीछा करने वाला, आपको डराने वाला आपकी ज़िंदगी में फिर कभी ना आए, तो आप परमेश्वर के सामने आए और सच्चे परमेश्वर को धन्यवाद दें, तो सच्चे परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के वचन से आप लोगों को आशीष दें। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदलें। प्रभु के दास होने के नाते मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन भाई, परमेश्वर के दास और जो भी मुझे देखते सबको तू आशीष दे। और इनके प्रति जो भी दुश्मन पैदा हो रहे हैं, जो भी इनके प्रति दुश्मनाई करके लोग बैठे, शत्रु बने बैठे हैं, उनको तू भगा देगा। और आज मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें कमांड करता हूं कि यीशु के नाम में भाग जाएं और परमेश्वर इन्हें आशीषित करें। और जो भी इनके जीवन में गड़बड़ चल रही है वो दूर हो जाए और यीशु समाचार देने वाले लोग हो जाए। तेरे पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।